गुज़श्ता 4 रोज़ से लगातार जिस तरह से अवाम ने अपनी रातें मुश्किल से गुज़ारी और उसी के साथ काफ़ी खौफ़ज़दा होकर अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके थे। ताहम कल शाम से ही जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी माहिदा हुआ, जिसके बाद अवाम में एक खुशी की लहर देखने को मिली और गुज़श्ता रात की बात की जाए तो अवाम ने एक बार फिर से पहले की तर्ज पर ही सुख, चैन और अमन और राहत की सांस ली और इस दौरान में आज अवाम ने अपनी जो नींद थी, जिस तरह से 4 दिन से वो लगातार जो नींद ना होने की वजह से जो परेशानी का शिकार थे, आज उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी रात गुजारी। इस दौरान में आज नई सुबह का आगाज हुआ। आज हमने देखा कि बाजारों में और खास करके शहर में चहल-पहल के मनाजिर दोबारा से देखने को मिले और इसी के साथ शहर खास बस अड्डा की बात करें तो वहां पे भी जम्मू के लिए प्राइवेट गाड़ियां और खास करके आरटीसी बस देखी गई, जहां पे लोग अब अपना सफर पहले की तर्ज पर ही करना शुरू हो गए हैं, यानी कि जिंदगी मामूल पर लौट आई है। इस पर मकामी अवाम की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है और मकामी अवाम ने जंगबंदी मुआहिदा पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करते हुए इसे एक खुश आइन फैसला करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह यह इसी तरीके से कायम और दायम रहेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं आज सुबह का जो आगाज हुआ है, किस तरह से दोबारा अवाम के जो बाजार में दोबारा से आने के जो मनाजिर देखे गए और इसी के साथ जो बस अड्डा पर किस तरह से अवाम पहले की तर्ज पर ही जो अपना सफर तय करती हुई नजर आई और यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी गई और इसी के साथ कुछ दुकानें भी आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हो गई हैं। तो किस तरह से आज नई सुबह का आगाज हुआ है और किस तरह से अवाम में एक खुशी की लहर और अवाम ने 4 रोज के बाद बिल आखिर जो है राहत की सांस ली है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास और मुफस्सिल रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो 4 दिन से जो माहौल बना हुआ था, हम देख रहे थे। हर तरफ गोलाबारी हो रही थी, हर खौफ ज़दा जनाब माहौल बना हुआ था। हर इंसान खौफ के अंदर मुब्तला था। किसी भी शख्स को ये उम्मीद नहीं थी कि हमें एक सांस आई है और दूसरी सांस फिर दोबारा ज़िंदगी की हम लेंगे। हम देखें कि इस वक्त पुंछ के हालात, वाक़यात अगर हम देखें कि अचानक कोई हमें इत्तला नहीं कि किसी वक़्त क्या होगा, इस किस्म की कोई इत्तला ना होने के बावजूद जब अचानक से पाकिस्तान की तरफ शेलिंग शुरू हो गई, तो यहाँ का माहौल इस कदर क्या है, क़यामत का मंज़र बन चुका था। तो यहाँ पर लोगों की भाग-दौड़ बच गई थी। लोगों ने जनाब अपनी जान बचाने के लिए बहुत आगे-पीछे जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अल्लाह का लाख-लाख शुक्र हुआ कि यहाँ पुंछ के अंदर जिस कदर गोले लगे, और मैं आपको बताऊँ कि पुंछ सिटी के अंदर पहली बार जितनी भी जंगें हुई हैं, उसमें पहली बार पुंछ सिटी के अंदर इतनी बड़ी गोलीबारी हुई। और ख़ास करके मैं बताऊँ अमीन भाई कि जितने भी हमारे शाहपुर इलाका के अंदर कम से कम 1000 से ज़्यादा गोला वहाँ पर पड़ा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। लोगों के मकानों के नुकसान हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की जानों को बाहिफ़ाज़त रखा है। और आज इस वक़्त में आज की जो सुबह है, वो इस वक़्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हम देख रहे हैं कि हमें इस वक़्त दोबारा ज़िंदगी जो है दोबारा मिली है। क्योंकि हमें एक साँस आ रहा था, दूसरे में कोई पता नहीं था ये हमारा साँस आएगा भी, नहीं आएगा। और तमाम इस वक़्त में दोनों ममालिक जितने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कशीदगी बन चुकी थी, तो हर इंसान को ये खौफ बन चुका था कि ना जाने कौन-सी वक़्त आ जाएगा कि ज़िंदगी का आखिरी साँस होगा। लेकिन मैं दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ और बिलख़ुसूस उन ममालिक जो बाहर से जो मुबारक आए, जिन्होंने इनके दरमियान में इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए कहा और सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर होने के बावजूद इस पुंछ में आज की रात जो थी, हमें आराम का साँस ली। और इस वक़्त जो है, इस वक़्त नहीं, एक हमें ज़िंदगी जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने दोबारा हमें वो ज़िंदगी दी है कि हम नई सुबह, नई ज़िंदगी देख रहे हैं। देश हित सर्वोपरि है, देश की रक्षा सर्वोपरि है। मेरा देश महान है, महान रहेगा और महान ही बना रहेगा। महान देशवासी, महान हमारी संस्कृति, महान हमारी बेल्ट फोर्सेस जो लड़ रहे थे दुश्मन से हर फ्रंट पे। ऐसी संस्कृति हमें विरासत में मिली है। जो विरासत हमें है वही विरासत हमने दिखाई है। आज हमने दम रखा है, दुश्मन को हमने अपनी संस्कृति भी दिखाई, अपना बल भी दिखाया, अपना शौर्य भी दिखाया। एज ए बैंकर मेरा दायित्व था मैं अपने फ्रंट को ना छोड़ूं।
मैं अपने मोर्चे को ना छोड़ूं, और मोर्चा हमने संभाला यहाँ पे। जो सेवाएं हम मिनिमम सेवाएं दे पाते थे यहाँ पे, उन्हें देने का पूरा प्रयास किया हमने, क्योंकि ये मेरा दायित्व था देश के प्रति, ये मेरा दायित्व था मेरे देशवासियों के प्रति, मेरी जमीन के प्रति, और दायित्व निभाने का हमने पूर्ण प्रयास किया। और उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो देश से, देशवासियों से और अपनी मातृभूमि से हम क्षमा मांगते हैं उसके लिए। हम ऐसे ही अपना जज्बा बना के रखेंगे देश के लिए, अपनी महान संस्कृति के लिए और देश की सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए। मेरा नमन है उन वीर सैनिकों के प्रति, उन वीर माताओं के प्रति जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। हमारे आंसू नहीं रुके जिस टाइम हमने अपने बलिदान देखे, जो रोड पे थे, जो घरों में थे, जो शेलिंग से हमने यहाँ पे जाने खोई हैं। पुंछ सदा महान रहा है, पुंछ की मातृभूमि सदा महान रही है, और यहाँ के निवासी हमेशा महान रहे हैं। मातृभूमि की जय, हमारे देश की जय, भारत माता की जय।